एपिसोड 1 में आपने देखा कि अक्षय नाम का एक लड़का किराए का कमरा ढूंढते हुए एक घर में आकर पहुंचता है। वहां पर मकान मालिक की बेटी को अक्षय से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, जिस वजह से अक्षय को उस घर में रूम तो मिल जाता है, पर अक्षय इस बात से अनजान होता है कि वो एक घर नहीं, एक चुड़ैल हाउस है। अब मकान मालिक अक्षय को रूम दिखाता है, जो कि बहुत ही बेकार रूम होता है, पर थोड़ी बहस के बाद अक्षय को थोड़ा ढंग का रूम दे दिया जाता है। अक्षय अपनी माँ से बात कर जैसे ही सोने जाता है, एक लैला नाम की चुड़ैल अक्षय को अजीब नजरों से देखती है और उसका नाम लेती है, जिससे अक्षय डर कर उठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या को अक्षय के लिए बहुत फिक्र हो रही होती है, क्योंकि ऐश्वर्या अक्षय को पसंद करती थी और फिर पता चलता है कि लैला चुड़ैल भी अक्षय को पसंद करती है। अक्षय यहाँ पर नौकरी ढूंढने आया था, पर अब वो एक चुड़ैल के चक्कर में फंस जाता है। अक्षय चुड़ैल से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको यहाँ से जाने दे, पर चुड़ैल अक्षय को बोलती है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो दोस्त बनकर रहेगी। तभी वहाँ ऐश्वर्या आ जाती है। अब ट्विस्ट ये है कि वो चुड़ैल सिर्फ अक्षय के अलावा किसी को नहीं दिखाई देती और चुड़ैल अक्षय को भी मना कर देती है कि वो उसके बारे में किसी को भी ना बताए। अक्षय को चुड़ैल की बात ना चाहते हुए भी माननी पड़ती है। सुबह होते ही अक्षय अपने जॉब इंटरव्यू के लिए निकलता है और उस वक्त हम देखते हैं कि ऐश्वर्या अक्षय को सच्चा प्यार करती है, क्योंकि उसकी बातों में वो केयर दिखती है। वहीं दूसरी तरफ लैला चुड़ैल दुल्हन के गेटअप में खुद को मिरर में पागलों की तरह देख रही होती है, क्योंकि वो अक्षय के लिए रेडी होती है और खुद को बोलती है अक्षय की दुल्हन। इस पूरी कहानी को समझने के लिए जिसने अभी तक एपिसोड 1 को नहीं देखा है वो जाकर देख लो, और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अरे हाँ आ रही हूँ। अरे 1 मिनट आ रही हूँ बाबा। पता नहीं कौन है। क्या हुआ? इंटरव्यू कैसा हुआ? क्या लगता है तुम्हें मेरी शक्ल देख के कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया होगा? तुम्हारी शक्ल देखकर तो अच्छा ही लग रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा इंटरव्यू बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। मुझे लगता है इस शहर में ना पीआर के बिना कुछ भी नहीं होगा। अरे मैं कह रही हूं ना, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। क्या हुआ? क्या सूंघ रही हो? कुछ जल रहा है क्या? अरे वो मैंने चाय चढ़ाई थी, मुझे लग रहा है सारी की सारी चाय जल गई। चलो तुम जल्दी आओ। अरे लेकिन मैं क्या करूंगा जाकर? अरे मैंने चाय बनाई है, तुम पी के जाना ना। चलो जल्दी आओ, चलो। चलो तुम जाओ, मैं आता हूँ। हाँ लेकिन आ जाना जल्दी। हाँ हाँ। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैंने तुम्हें देखा नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। 1 मिनट, चाय पी लीजिए, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। मैंने अपने हाथों से बनाई है। देखिए, आप एक अच्छे इंसान हैं और अच्छे लोगों के साथ ना कभी बुरा नहीं होता। बुरा वक्त ज्यादा समय तक नहीं चलता। ऐश्वर्या, लेकिन तुम मेरी इतनी ज्यादा केयर क्यों कर रही हो? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारा दर्द मुझे दर्द दे रहा है। किसके दर्द हो रहा है भाई? पापा? वो पापा क्या है ना, इनके सर में दर्द हो रहा था, तो मैं बस इनके लिए चाय बना के लाई थी। मेरे लिए कोई सर दर्द मत बना देना तुम दोनों। चाय ले ली शरीफ जादे? जी 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 अंकल। तो चलो फिर अपने रूम में जाओ, जाओ चलो। उनको बुरा लग सकता है। उनको बुरा लग गया है,
लेकिन वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और शायद मैं तुम्हें जान चुकी हूँ। दुल्हन, ये क्या कर रही हो तुम? ये तुम दुल्हन क्यों बनी हुई हो? स्वामी, अपना कर्तव्य पूरा कर रही हूँ। क्या 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 बोला तुमने? अपना कर्तव्य पूरा कर रही हूँ। नहीं, उससे पहले क्या बोला? अरे, तुम तो टेंस हो गए। स्वामी बोला था। क्या? किस हिसाब से? हिसाब से? मुझे मैथ्स पसंद नहीं। यार तुम किस प्रकार की भूत हो? फिर से जेंडर में कंफ्यूज हो गए तुम? तो क्या बोलूं मैं तुम्हें? भूतनी? बताया तो था, चुड़ैल हूं मैं। मैं नहीं मानता। तुम चुड़ैल कैसे हो सकती हो? तुम तो कितनी खूबसूरत हो। सच्ची? तुम्हें मैं खूबसूरत लगी? अरे मेरा वो मतलब नहीं है, मैं तो जनरली एक बात कर रहा हूं। और प्लीज तुम ना ऐसे मत करो। और सुनो, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं, ठीक है ना? मुझे ऐसा या वैसा लड़का चाहिए भी नहीं। मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए। क्या हुआ? मम्मी 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 मम्मी। अरे बेवकूफ, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हें काबू में करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं, पर मैं ऐसा करूंगी नहीं। थैंक यू लैला जी। हाय, मार ही डाला। लैला जी कह के तो तुमने मेरा जी ही चुरा लिया। जी? हार्ट हार्ट। ऐश्वर्या, इधर आओ। क्या हो रहा था वहां? वहां? कहाँ? किधर? कुछ भी तो नहीं हो रहा था। ज्यादा बनो मत, बता दो इससे पहले मुझे गुस्सा आए। पापा, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं, पर हम उसे जानते ही कितना है बेटा। लेकिन मैं जान गई हूँ पापा, जो इंसान खुद से पहले अपनी फैमिली को रखता है ना, वो अच्छा इंसान ही होता है। जैसे मम्मा की डेथ के बाद आपने दूसरी शादी नहीं की, सिर्फ मेरी खातिर, बिल्कुल वैसे। नमस्ते अंकल जी, आपने बुलाया? हाँ, आओ आओ, आज साथ बैठ के खाना खाएंगे। आइए ना, चलिए। ऑफ कोर्स, पहले तुम। थैंक यू।
पुस्तकें ज्ञान। चलो 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 फटाफट मुंह खोलो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जॉब कहाँ लगी और सैलरी कितनी है? तुम्हें कैसे पता कि मेरी जॉब लग गई? वो क्या है ना, आज सुबह से मेरा दिल बोल रहा था कि आज अक्षय जरूर कामयाब होगा। दिल से? हाँ, मोहब्बत में दिमाग तो काम नहीं करता, तो ये जिम्मेदारी दिल को ही लेनी पड़ती है। अक्षय, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तुम मुझसे शादी करोगे? ऐश्वर्या देखो, तुम तो मेरे सारी मजबूरियों के बारे में जानती हो। देखो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पापा से बात कर ली है और उन्होंने कहा था कि अगर अक्षय की जॉब लग जाएगी ना तो उन्हें हमारी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी ये जो घर है ना, ये मेरे नाम पे ही है। तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी बहन की जरूरतों के लिए ना हम ये आधा घर बेच देंगे। तो पहले से ही सब सोच कर बैठी हो तुम। प्यार में ना लड़की इतना सोचती नहीं है। प्यार के पहले ही लम्हे में सब कुछ सैक्रिफाइस करने की प्लानिंग कर लेती है। अक्षय, तुम मुझे पसंद नहीं करते क्या? देखो ऐश्वर्या, मुझे नहीं पता था कि तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचती हो, अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। और अगर अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा तो ये तो फिर मैं खुद के साथ ही गलत करूंगा। अरे लाओ लाओ, थोड़ा और खिलाओ। खिल। ये ऐश्वर्या मेरे अक्षय पे सब कुछ कुर्बान कर रही है, अब इसकी खैर नहीं। आ गए अक्षय तुम, आओ बैठो। थैंक यू लैला, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब लग गई। तुम्हारे लिए कुछ भी। ये क्या कर रही हो तुम लैला? कुछ नहीं, अब तुम्हें जॉब तो मिल गई है, पर तुम्हें तुम्हारी बहन की शादी भी तो करवानी है। चलो हाथ दो। लैला लेकिन मुझे तुम्हें छूना नहीं है। ये फिजूल की बातें मत करो, हाथ दो। ये क्या है, गोल्ड? यस, प्योर गोल्ड। घर बनाना, माँ की सेवा करना और बहन की शादी करवाना। इसकी कीमत क्या होगी? इतनी है कि इससे तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। मेरे पास ऐसे बहुत से खजाने हैं, सब तुम्हारा, अगर तुम मेरे हो जाओ। इस ऐश्वर्या को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। कोई है? दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा किसने बंद किया? खोलो, कोई है? पापा, पापा दरवाजा खोलो। अक्षय, अक्षय बचाओ, कोई है? दरवाजा खोलो, खोलो, दरवाजा खोलो। क्या हुआ ऐश्वर्या, क्या हुआ? वो दरवाजा लॉक हो गया था। पता नहीं सुबह से मेरे साथ क्या हो रहा है।
पहले सीढ़ियों से गिरने वाली थी, फिर किचन में गैस लीक हो गई और अब ये दरवाजा बाहर से लॉक हो गया। मैं कितनी आवाज दे रही थी, दरवाजा ही नहीं खुल रहा था। लेकिन दरवाजा लॉक नहीं था, कुंडी भी खुली हुई थी। नहीं नहीं नहीं, दरवाजा लॉक था। आई प्रॉमिस, आई स्वेयर, मैंने बहुत कोशिश की, दरवाजा नहीं खुला, वो बाहर से लॉक था। मैं बहुत डर गई थी अक्षय, दरवाजा लॉक था। ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे पर तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो अक्षय? लैला, लैला, क्या कर रही हो तुम ये ऐश्वर्या के साथ? क्यों? वो अभी तक जिंदा है? वो मेरे रास्ते में आ रही थी और तुम सिर्फ मेरे हो। हाथ आगे करो। ये लो। ये क्यों वापस कर रहे हो? नहीं चाहिए मेरे को तुम्हारा कोई एहसान, और तुम्हारी वजह से मिली कोई नौकरी भी नहीं करूंगा अब मैं। लैला, होगा तुम्हारे पास बहुत सारा खजाना, लेकिन उस बेचारी के पास जो कुछ भी है वो सब मुझे देने को तैयार है। तुम में और उसमें बहुत ज्यादा फर्क है लैला। तुम चाहते क्या हो? ऐश्वर्या को। और मेरा क्या? अरे यार लैला, तुम और मैं सेम नहीं है। मैं एक इंसान हूं और तुम एक क्या? तुम एक आत्मा हो, अच्छी आत्मा। हमारी शादी कैसे हो सकती है? और तुम सोचकर देखो, अगर हमारी शादी हो भी जाए तो क्या हम इस शादी में खुश रहेंगे? और लैला, तुम तो किसी को नजर भी नहीं आती यार। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार लैला, हमारी दोस्ती के लिए, मेरे लिए, प्लीज लैला। पर एक शर्त पर। हाँ, मुझे मंजूर है। पहले सुन तो लो। तो बोलो। तुम और वो दोनों शादी के बाद इसी कमरे में रहोगे। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी और तुम्हारी प्राइवेसी का भी ख्याल रखूंगी। लेकिन जब भी मैं तुमसे प्यार की बातें करूं, तुम भी मुझसे प्यार की बातें करोगे। ठीक है। डील? मुझे मंजूर है। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या मंजूर है तुम्हें? मुझे तुम मंजूर हो, हमारी शादी मंजूर है। वो मैं कह रही थी कि पहले शादी कर लेते हैं ना। शादी तो कर ही लेंगे ना। मैं कह रहा था नीचे चलते हैं, थोड़ा भूख लगी है। नहीं, मैं तो यहीं बैठूं। यहाँ क्यों बैठना है? मुझे भूख लगी थी, नीचे चलते हैं ना। अरे क्या भूख भूख कर रही हो? बैठो ना। उधर क्या देख रही हूँ? मैं इधर हूँ। अरे तुम तो हर जगह ही हो। हे गाइस, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप बहुत अच्छी लगी होगी। तो फटाफट से लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आई एम सॉरी, बहुत टाइम बाद वीडियो आई है। होप करती हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट कर देना। मुझे नया टाइटल सजेस्ट करो जल्दी से कमेंट में। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी स्टोरी को कंटिन्यू करूं तो वो भी कमेंट में बता देना। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर। और हाँ, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2026 का बहुत ही अच्छे से वेलकम करना।